जहाँ रब रखे ना वहाँ रहना भी है, उसकी रज़ा पे। जब आप मुसलमान होते हैं ना, कलमा पढ़ते हैं, तो हम ऐलान करते हैं आज के बाद फ़ैसले मेरे नहीं चलेंगे, फ़ैसले अल्लाह के चलेंगे। लेकिन परेशानी पता कब होती है? जब हम फ़ैसला अपनी मर्ज़ी का मांगते हैं। ओ भाई, जब तू मालिक का ग़ुलाम है, बंदा है, तो फिर दुख किस चीज़ का नाम है? किसी दरवेश ने कहा था दुख किस चीज़ का नाम है कि अल्लाह की मर्ज़ी और है और तेरा इरादा और है। तू कहता है बात उस तरह बने जिस तरह मैं चाहता हूँ, रब कहता है नहीं मैंने फ़ैसला कर लिया है। फिर तू दुखी होता है। सुखी भला कौन होता है? जो रब कर दे वो कहे बिल्कुल ठीक है, वो कहे बिल्कुल। और कुरान मजीद ने इसे बयान किया, रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन। अल्लाह कहता है मेरे बंदों की शान ये है कि अल्लाह उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी है। अल्लाह उनसे राज़ी है और वो भी राज़ी है अल्लाह से। अल्लाह ने जहाँ रखा है वो अल्लाह से। एक पहलू ये है कि अल्लाह राज़ी हो जाए, एक पहलू ये है कि बंदा राज़ी हो जाए। रब फरमाता है ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, वो अल्लाह से राज़ी, अल्लाह उनसे राज़ी, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा था ज़्यादा मुश्किल क्या है, अल्लाह का राज़ी होना के बंदे का? तो इमाम साहब फरमाने लगे रब तो मेहरबान ही बड़ा है, बड़ी जल्दी राज़ी हो जाता है। दो सिर्फ आंसू बहाए सच्ची तौबा के मालिक राज़ी है। किसी गरीब की मदद कर दे इखलास से, अल्लाह राज़ी है। अल्लाह तो जल्दी राज़ी हो जाता है। मुश्किल ये है कि बंदा नहीं राज़ी होता। ये इसने हर रोज़ एक नई उम्मीद लगाई हुई है, हर रोज़ इसका नया रंग है, ये राज़ी नहीं होता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मालिक मेरी कौम ये अर्ज़ करती है कि तू बता तू हमसे कैसे राज़ी होगा। हज़रत मूसा अपनी कौम की अर्ज़ लेकर मालिक की बारगाह में कोहे तूर पे हाज़िर है। ओ यारो, इसे दिल की तख्ती पे लिख लेना। अर्ज़ की मालिक मेरी कौम कहती है रब करीम के हुजूर अर्ज़ करें कि हमें बताए हमारा रब हमसे कैसे राज़ी होगा। तो हज़रत कलीम कहते हैं जब रब की बारगाह में अर्ज़ किया तो मालिक ने फरमाया उनसे जाके कहो वो मुझसे राज़ी हो जाए, बस वो राज़ी हो जाए मैं भी उनसे राज़ी हो जाऊँगा। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का साहिबजादा बड़ा सख्त अलील हो गया। बच्चे बीमार हो जाए तो तकलीफ़ बड़ी होती है इंसान की तबीयत को। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर के बेटे बड़े सख्त अलील हो गए। जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर बड़े परेशान हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इस हकीम के पास उस तबीब, सख्त परेशान। आपके दोस्त अहबाब देखते कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर बड़े सख्त आजमाइश में, बेटे का इंतकाल हो गया, सेहत ना हो सकी, अल्लाह का हुक्म आ गया। अब ये जो इंतकाल है ये जाहिर है बीमारी से ज़्यादा मुश्किल काम है, बेटा चला ही गया है। लेकिन वो लोग कहते हैं जब हम बाद में ताज़ियत करने के लिए गए तो जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर को बड़ा मुतमईन देखा। तो हमने अर्ज़ की कि हुजूर उस वक़्त तो सिर्फ बीमार था तो आप ज़्यादा तसल्ली में नहीं थे और अब आप बड़े तसल्ली में महसूस होते हैं, वजह? तो फरमाने लगे जब तक मेरी जिम्मेदारी था ना मैं परेशान था, अब खुदा के करम और रहमत की जगह पे चला गया, अल्लाह का फ़ैसला आ गया है और मैं समझा हूँ कि मेरा रब उसे अपनी बारगाह में बुलाना चाहता है, लिहाजा मैं पूरे तौर पर मुतमईन, अब मैं अल्लाह की रिज़ा पे पूरी तौर पर राज़ी हूँ। मेरे अजीज, जब तक ये रिज़ा हासिल नहीं, क्या लतीफ़ अंदाज है। वो हमारे एक बड़े ज़बरदस्त राइटर थे साहबजादा खुर्शीद अहमद गिलानी मरहूम, उनका एक मजमून छपा एक दफ़ा, उम्मत का पहला सूफ़ी। तो वो टाइटल देखकर मुझे बड़ी तजस्सुस हुआ कि किसको, चूंकि हम सूफिया की जमात है, किस बुजुर्ग का तज़किरा किया इन्होंने, उम्मत का सबसे पहला सूफी। तो जब मजमून खोला तो उम्मत का सबसे पहला सूफी उन्होंने जनाब सिद्दीक़ अकबर को करार दिया। फरमाया ये पहले दरवेश है इस उम्मत के, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़।
हजरत अबू बकर सिद्दीक अलील हो गए, बीमार हो गए। तो ये देखिए ज़रा उनका अंदाज़े तसव्वुफ। तो यार दोस्त पता लेने गए तो एक रूटीन होती है ना, जब लोग तीमारदारी करने जाते हैं तो कहते हैं किसी डॉक्टर को दिखाया है। सब लोग आपके गिर्द बैठे हैं तो कहने लगे अबू बकर तबीब को दिखाया है? फरमाने लगे हाँ तबीब देख गया है और तबीब देखता रहता है। तो कहा फिर तबीब ने क्या कहा है? कहने लगे तबीब ने कहा फ़अलुल लिमा युरीद। तबीब ने कहा है भाई जो मैं चाहता हूं ना वो मैं कर दिया करता हूं, जो मेरा इरादा होता है फिर वो मैं कर देता हूं। वो तबीब मुझे कह गया है, लिहाजा जो उसका इरादा होना है उसने। अब वो जो इर्द गिर्द बैठे थे वो भी तो सहाबा थे ना, इस बारीक बात को फौरन समझ गए। कहने लगे अल्लाह तुझे जज़ा अता करे। ओ यारो, थोड़े दिन अगर सुख से जीना चाहते हो तो एक ही इलाज है, एक ही, मालिक की रजा में राजी रहो। ना समझ आए तो फिर करबला वाले इमाम हुसैन की तरफ देखना। वो नाना के कंधों पे थे फिर भी बड़े खुश थे, वो माँ की गोद में थे फिर भी बड़े खुश थे, शेरे खुदा की बाहों में थे फिर भी बड़े खुश थे, हसन के साथ सफरे हज पे तो भी बड़े राजी थे। और जिस दिन रजब के महीने में मदीना छोड़ रहे थे तो उस दिन भी कह रहे थे मालिक मैं तेरी रजा पे राजी हूँ। और हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें ये मेयार दिया है, जिस दिन शबीह मुस्तफ़ा अली अकबर उनके घर में पैदा हुए थे, हुसैन उस दिन भी बड़े राजी थे। और जब अल्लाहु अकबर कह के जख्म खा के जनाब अली अकबर घोड़े से ज़मीन पर तशरीफ लाए थे और जवान बेटे को सहारा देकर उन्हें उठाना पड़े था, हुसैन उस दिन भी रब की रज़ा पे बड़े राजी थे। और जब छोटा सा बेटा उनकी गोद में उसकी सांसें उखड़ रही थीं तो इमाम अली मकाम उस वक़्त भी अपने रब की रज़ा पे बड़े ही राजी थे। हद हो गई। जिस गले को महबूब चूमते थे उस वक़्त भी हुसैन राजी थे। और जब उसी गले पे खंजर चल रहे थे तो इमाम अली मकाम ने ये नहीं कहा कि मालिक मेरा इतना इम्तिहान, आखिर मेरे मसले कब हल होंगे, मेरी मुश्किलात कब हल होंगी, आखिर किस वक़्त, ये नहीं फरमाया। बल्कि ये सारा कुछ सह के दोनों हाथ ज़मीन पे बिछा के सजदा शुक्र अदा करके कहा मालिक जहाँ तू रखे हुसैन वहाँ राजी है। इतना शिकवा है हमारी जिंदगी। आप यकीन करें उन बातों की भी दोस्त दुआ कराने आ जाते हैं जहाँ दिल करता है कि इन्हें समझाएं कि यार ना कहीं तो तू ठहरना अपने रब की रज़ा पे। यार देखो छोटी बात नहीं, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं 10 साल मैंने नबी पाक के घर में नौकरी की है। 10 साल 10 साल। 1 साल के बाद लोग उकता जाते हैं, सारा पता चल जाता है, उसके बाद वो चाहते नहीं रहती, बंदा पुराना हो जाता है। इकराम एहतराम इल्ला माशाल्लाह वो नहीं रहता। फरमाते 10 साल हुजूर के घर में नौकरी की, पूरे 10 साल। एक दफा भी रसूल पाक ने उफ नहीं कहा। फरमाते ऐसा नहीं कि कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे हुजूर नाराज हो। कई दफा ऐसे मौके आए, हुजूर ने किसी काम से भेजा, मैं जाके बच्चों के साथ खेलने लगा, महबूब आए, मैं डर गया, लेकिन हुजूर ने कुछ भी नहीं कहा, मुस्कुरा के फरमाया तुम्हें काम भेजा था करके क्यों नहीं आए। ओ यार आप ठहरे तो सही, इस्तकामत तो हो। जरा जरा सी बात पे बिलबिला उठना, तड़प जाना, हर चीज से उलझ जाना, ये बंदा मोमिन की शान नहीं। ताकतवर जिंदगी गुजारो, ताकतवर। एक तो ये कि मुशक्कत करनी है, दूसरा अल्लाह की रिजा पे राजी रहना। हमारा एक मिजाज बन गया है कि हम ना मुशक्कत के कायल और आदी नहीं रहे, सुकून तलाश करते हैं। अब तो ढेर सारे लोग ऐसे हैं कि ज़रा कोई मुसीबत आई नहीं तो उनके हाथ पैर फूलने शुरू हो जाते हैं। अनजाना खौफ और बेमकसद किस्म की बातें लोगों को डराती हैं
और फिर मैंने देखा है कि अगर उनको अपनी ज़ात के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने घर के लिए सुकून मिल गया है, आसूदगी मिल गई है, वसाइल जमा हो गए, तो कहते हैं मुझे क्या मुसीबत बनी हुई है, अब मैं जाऊं, बस काफ़ी है। कौम के बच्चों के लिए, मिल्लत के लिए, वतन के लिए, दीन के लिए कौन जद्दोजहद करे, मेरा घर सुखी है, आसानी है, लिहाजा मुझे मुशक्क़त में पड़ने की क्या ज़रूरत है। कोशिश नहीं करते लोग। याद रखना, अल्लाह ताला ने ना इंसान को पैदा ही मुशक्क़त में किया, ये मुशक्क़त में है। रब फरमाते मैंने इसकी पैदाइश ही, इसका खमीर ही मुशक्क़त वाला बनाया। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, फरमाया बेशक हमने आदमी को मुशक्क़त में रहता हुआ पैदा किया, पैदा ही इसको कबद किया है, मुशक्क़त में रहता हुआ। इसने मुशक्क़त करनी, बचपन में भी मुशक्क़त। चले कुछ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बात कर लेते हैं। प्राइमरी स्कूल में जाना कितना मुशक्क़त का काम था। सारी रात लोग मंसूबा नहीं बनाते थे सवेरे छुट्टी करने का, वो कितनी बड़ी मुशक्क़त का काम था। जब 3 महीने की छुट्टियां होती थीं तो वो, अल्लाह करे कोई मैं ऐसा जुमला ना बोलूं, असातिज़ा बड़े काबिल एहतराम होते हैं, लेकिन हमारे जो उस्ताद साहब थे ना, वो तो सिर्फ एक आध चैप्टर छोड़ते थे, बाकी कहते सारी किताबें लिख के ले आना। तो वो जब वो सबक दे रहे होते थे मुशक्क़त का, तो बंदा सोचता था कि छुट्टियां आराम करने नहीं मिली हैं सानियाँ, ये वाली मुसीबत करने को मिली थी। जहाँ छुट्टियों पे रहे होते थे मुशक्क़त बढ़ जाती थी। आज तो उन चीज़ों पर हंसी आती है। मुशक्क़त, जद्दोजहद, हर लम्हे जद्दोजहद, और हर मुशक्क़त अपने टाइम पर मुशक्क़त होती है। आज आपसे कहा जाए बहुत सारे लोगों से प्राइमरी का इम्तिहान देना है, तो आप कहेंगे बाएं हाथ का खेल है। भाई आप बाएं हाथ का खेल है, तब नहीं था। और जो आज प्राइमरी कर रहे हैं उनके लिए भी आज बाएं हाथ का खेल नहीं। हर मुशक्क़त अपने वक्त पर मुशक्क़त रहती है। किसी वक्त किसी चीज का इंतजाम करना आपके लिए बड़ा काबिल तकलीफ होता है, आजमाइश वाला होता है। बाद में आप समझते हैं कि ये तो कोई मसला ही नहीं था। अल्लाह ने इंसान को मुशक्क़त, हम ना सुकून ढूंढते हैं, बस ठीक है घर बन गया, बस ठीक है अब मैंने बच्चे पाल लिए, बस ठीक है। ओ भाई तूने आगे बढ़ना है, तूने मुशक्क़त करनी है, जद्दोजहद में रहना है। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। याद रखें, अगर आज जवानी है तो बुढ़ापा आएगा। आज अगर सेहत बिल्कुल ठीक है तो आहिस्ता आहिस्ता खुदा न खास्ता कवा और आसाम कमजोर होने लगते हैं। हमें ना ज़हनी तौर पर तैयार रहना है। लोग कहते हैं जनाब पता नहीं मैं बड़ा परेशान हूँ, एक मुश्किल ख़त्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है। मैंने कहा ये मुश्किल नहीं, यही तो मज़ा है ज़िंदगी का। अल्लाह कहता है मैंने तुझे मुशक्क़त में पैदा किया है, और तू कहता है कि आसानी हो जाए। अब ये तो नहीं ना होगा, जिसने जैसा पैदा किया है बात तो उस कादर मुतलक की चलेगी, तेरी नहीं चलेगी जब उसने पैदा ही मुशक्क़त में किया है। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु बीमार थे। ये ज़रा बात सुनना मेरे करीम की। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम तीमारदारी के लिए तशरीफ़ ले गए, तो हुज़ूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने जाकर जनाब ज़ैद बिन अरकम की तबीयत को देखा तो कमज़ोरी थी और वो परेशान भी थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने गैब के ख़जानों की कुंजियाँ अता फरमाई हैं। करीब मुस्कुरा के फरमाने लगे ज़ैद इस बीमारी से परेशान ना हो, इससे तो आपने ठीक हो जाना है। इस रवायत पर ख़ास गौर करना क्या कह रहा हूँ। फरमाए इससे आपने परेशान नहीं होना, इससे तो आपने ठीक हो जाना है, मसला ही नहीं। हाँ, इसके बाद एक वक्त आएगा आपकी आंखों की बिनाई रुखसत हो जाएगी और उम्र भी आपकी लंबी होगी, यानी एक बुढ़ापा, एक नजर चली जाएगी। अब आप यहां गौर करें सरकार तरबियत क्या कर रहे हैं। हुजूर फरमा रहे हैं ये जो मुश्किल है ये तो गुजरने वाली है, इसके बाद जो मुश्किल आने वाली है वो इससे बड़ी है। फरमाया ज़ैद इसके बाद आपकी बिनाई चली जाएगी और उम्र भी लंबी होगी, तो बताइए उस वक्त क्या करेंगे। तो हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह की रज़ा पर सवाब की नीयत से सब्र करूँगा।
माना क्या है? दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे। ठीक है, अगर बिनाई जाएगी और बुढ़ापा आएगा तो कबूल करेंगे। रब की रिजा के लिए सवाब की नीयत से सब्र करेंगे। ऐसे भी कभी दुनिया में मैदान लगते होंगे कि बीमारी आएगी, बताया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि तू क्या करेगा, तो बता रहे या रसूलल्लाह सब्र करूंगा, तो नतीजा भी वहीं बयान हो रहा है, यानी सारा सौदा नगदो नगद। उसी वक्त हथेली पे सरसों जम रही है। हुजूर ने फरमाया क्या करोगे? या रसूलल्लाह सब्र करूंगा अल्लाह की रिजा के लिए सवाब की नीयत से। तो हुजूर फरमाने लगे अगर तू सब्र करेगा तो फिर नतीजा सुन, अल्लाह तुझे हिसाब नहीं लेगा, बगैर हिसाब ही जन्नत अता कर देगा। ओ मेरे भाई, एक मुश्किल से आप गुजर गए, अब आपको अगली मुश्किल के लिए तैयार रहना है। बदर हो गया, मारका बदर हो गया, बहुत बड़ी कामयाबी समेट के मुसलमान लौट आए, पूरे कुफर पर धाक बैठ गई, बड़े बड़े मोटे काफिर सारे बदर में मारे गए। अबू जहल मारा गया, उतबा उतैबा मारे गए, चोटी के काफिर मारे गए। तो क्या उसके बाद फिर मामला खत्म हो गया? इतनी बड़ी फतह समेट कर मुसलमान आए, लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद ओहद में जाना पड़ा। भाई आप तो फतहयाब हो गए, कामरान हो गए, और उस वक्त 313 थे, अब तो 1000 तादाद हो गई। लेकिन उसके बाद जो मुश्किल आई उससे बड़ी आई। 70 सहाबा शहीद हुए, साद बिन रबी शहीद हुए, हजरत अब्दुल्ला बिन जहश शहीद हुए, हजरत अमीर हमजा का सारा वजूद काट दिया गया, आंखें निकाल दी गई, होंठ काट दिए गए। उसके बाद जो मुश्किल आई उससे बड़ी थी, सब्र से बर्दाश्त की। हालात ठीक हो गए? नहीं, खंदक तैयार है, मार का तैयार है, और कहत का जमाना और कड़ाके की सर्दी, भूख का ये आलम के लोगों ने पेड़ पे पत्थर बांध लिए, लेकिन खंदक खोदनी है, मैदान में रहना है। ये मामला खत्म हुआ तो क्या बात दब गई? उम्रे के लिए गए तो उन्होंने हुदैबिया में रोक लिया। अब क्या यहां मामला रुका? नहीं। फिर फतह मक्का की बारी आई, फिर तबूक। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया। कहां कहां तक इस्लामी सल्तनत पहुंच गई। जनाब उमर के जमाने में वो कादसिया के इलाके, रूम, ईरान, तो क्या कुर्बानियां खत्म हो गई? बस ताकत आ गई, कुव्वत आ गई, हिम्मत आ गई, हजारों इलाके जेरे निगी आ गए, खत्म हो गया मामला? नहीं, जनाब उमर शहीद हुए, फिर हजरत उस्मान शहीद हुए, हजरत अली ने 9 साल या 13 साल की उम्र में जिहाद शुरू किया था, उम्र मैदानों में गुजरी, फिर मौला अली शहीद हुए। अब क्या आसानी हो गई, आसूदगी हो गई? नहीं, यहाँ तो बारियां हैं इम्तिहान देने की। इमाम हसन की बारी आई तो जहर दे दिया गया, अंतड़ियाँ कट कट के गिरने लगीं, और हसन इब्ने अली का जब जनाजा उठा तो सबसे ज़्यादा रो रो के पल्लू सैयद आयशा सिद्दीक़ा का भीग गया, और जो सबसे ज़्यादा सताता था मरवान, वो भी एक नुक्कर में खड़ा होकर रोने लगा। तो किसी ने कहा सारी ज़िंदगी तूने फातिमा के बेटे को सताया है, जालिम आज रोता क्यों है? कहने लगा मेरी मुखालफत अपने जगह पर, जो उठ के जा रहा है वो रसूल पाक का मुकम्मल नमूना था। इसमें कोई शक नहीं कि सब्र, रिज़ा, इस्तिकामत, हुस्न अमल, हुस्न किरदार, इखलाक़ अजीम, ये ख़त्म थे। तो ये इम्तिहान तो जारी रहा। इमाम हुसैन की बारी आई, छोटे थे, ज्यादा लाडले थे, ज्यादा प्यारे थे। कुछ लोग एक का लाड देखते हैं, कुछ कईयों के लाड देखते हैं। नाना का भी लाड देखा और वालदा का भी देखा,
वालिद का भी देखा, बहनों का भी देखा, बड़े भाई का भी देखा। हुसैन सबसे लाडले थे। हसन की भी क्या बात है, इमाम अली मकाम की क्या बात, पर इमाम हुसैन सबके लाडले थे। लेकिन जब इम्तिहान देने की बारी करबला में आई तो अकेले खड़े थे, न पुश्त पर नाना, न हाथ में शेरे खुदा की उंगली, ना पलट के जाके मां के पल्लू में छुपने का मौका, ना हसन मौजूद है कि बड़े भाई से मशवरा ले लिया जाए, कोई नहीं। ये कौन है अटा हुआ, गुबार में अटा हुआ? ये नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है अकेले, और बाकी जितने थे वो सारे छोटे थे। वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है जब आप सबसे बड़े हो जाएं और सिर्फ आपको तसल्ली देनी है, सिर्फ आपको दूसरों को संभालना है। वो बड़ा मुश्किल मरहला होता है। लेकिन इमाम हुसैन ने इस मुश्किल मरहले को इस तरह गुजारा कि वो बड़े थे ना, बस इतना कहूंगा कि हुसैन वहां पर शुक्र करते थे जहां पर सब्र मुश्किल था, वहां पर शुक्र करते थे जहां पर सब्र मुश्किल था। जहां सब्र मुश्किल से होता है वो वहां गर्दन झुका के कहते थे आमन्ना वसद्दकना, ठीक है, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राजी रहन प्यारे। आप इस बात को याद रखें और इसको अच्छी तरह समझ लें कि आप जब तक मिजाज मुशक्कत का नहीं बनाते, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी मुशक्कतें राह देख रहे, और जो मुशक्कतों के आदी नहीं वो फिर पिछली सफ़ों में है। जो मुशक्कतों के आदी नहीं वो फिर किसी सूरत भी ना नाम बना सकते हैं ना काम कर सकते हैं। जिसको आराम करना है, जिसको सुकून से सोना है, वो मंजिल नहीं पा सकता। आपको आगे बढ़ना है, आपको जद्दोजहद करनी है, आपको कोशिश करनी है, आपको बाहिम्मत रहना है। हजरत उमर से किसी ने कहा था कि मैं आपसे मिलना तो चाहता था पर दोपहर का टाइम था, मैं आया नहीं, कहीं आप सो ना रहे हो। तो जनाब उमर रो पड़े, फरमाने लगे सोया करता था कभी, जब से अबू बकर ये चाबियां मेरे हाथ में दे गए हैं ना, तू दिन की बात करता है, मैं रात को नहीं सो पाता, उठ उठ के हुजूर की उम्मत की खबरगिरी करता हूँ। रात जगे मेरा नसीब बन गए हैं, आंखों की नींद रुखसत हो गई है, लहजों में आराम निकल गया है। और भाई जब आपको जद्दोजहद करनी है, जब आपको आगे बढ़ना है, ज़हन बनाओ यार, तबीयत बनाओ, आगे बढ़ना है, मुशक्कत करनी है, नींद थोड़ी कम लेनी है, जुबान के जायके मजे के खाने थोड़े कम करने। हमने अपनी मर्जी से वो लेटे हैं, वो आराम कर रहे, इससे थोड़ा उठकर सोचना है। इमाम अली मकाम का पैगाम यह है कि तू बड़ा तब बनेगा जब तेरी जिंदगी मेहनत वाली, कोशिश वाली, जद्दोजहद वाली होगी। और फिर उसके बाद क्या करना है? एक कोशिश करनी है। उसके बाद अगला काम यह है कि सोचें कभी जाती किस्म की नहीं बनानी, सोचें मिली किस्म की, कौमी, आफाकी सोचें। इतने दोस्त हमारी खानका से वाबस्ता हैं, यहाँ किसी आस्थाने से वाबस्ता हैं, कुछ हमारे पास मदरसे में पढ़ते हैं, कहीं भी आप पढ़ते हैं। आपकी सोचें जब तक मिली और कौमी नहीं होती, आप बहुत ज्यादा भी बासलाहियत हैं तो आप कोई किरदार नहीं अदा कर सकते। आपको अल्लाह ने जो सलाहियत दी है वो दीन के लिए खर्च करें। कोई भी सलाहियत है आपकी, अजीज वसीउ ज़र्फी, वसीउल मशरब, आप अपनी सलाहियत से कौमी फायदा करें। आप क्या मतलब मिली बातें, छोटी बातें, छोटा सा ज़हन, छोटी सी बात, आप वसी बात करें। इमाम बुखारी लिख गए
एक मखसूस फिक़्ह के मुक़ल्लिद थे इमाम साहब, लेकिन उन्होंने बुखारी में ये रंग नहीं इख्तियार किया कि जो किसी और मसलक पर चीज़ें दलाइल करती हैं। फ़िक़्ह के मसलक की बात कर रहा हूँ, किसी और मशरब पर तो मैंने लेनी नहीं। उन्होंने काम किए तो कौमी सतह के किए, छोटे छोटे ज़हन, छोटी छोटी बातें। हमारा ही मदरसा मदरसा नहीं, दुनिया में मदरसे। हमारी खानका खानका नहीं, दुनिया में खानकाएं। हम अगर एक दूसरे से लोगों को तोड़ने लगेंगे तो मिल्ली काम नहीं होगा। हम घर नहीं बनाना चाहते, हम रसूलुल्लाह का दीन तामीर करना चाहते हैं। दीन इस उम्मत के अंदर लाना चाहते हैं, नाफिज करना चाहते हैं। तो हम तो थोड़े से लोग हैं काम करने वाले जो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। कहीं भी कोई काम कर रहा है, हम नबी पाक का दीन लाना चाहते हैं तो हम तो हर एक को सपोर्ट करते हैं। जो थोड़ा सा भी काम कर रहा है उसे सपोर्ट करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, जिस काज के लिए इमाम हुसैन ने जान दी थी ना, उस काज पर काम करने की ज़रूरत है। अब क्या करने की ज़रूरत है? अब वो पैगाम जो इमाम अली मकाम का पैगाम है, दीन के लिए काम करें, बेहयाई के खिलाफ, उरियानी के खिलाफ, बेदीन कुव्वतों के खिलाफ। लोगों को सुकून मिलेगा, उन्हें कायल करें कि सुकून तुम्हें नमाज में मिलेगा, इबादत में मिलेगा, दयानतदारी में सुकून है, कनात में सुकून है, इज्जत नफ्स और खुददारी में जो तुम्हारे लिए अल्लाह ने रखा है उसमें सुकून है। लूट के खाओगे तो सुकून नहीं मिलेगा। मेरे भाई, इस सारे पैगाम को आम करने की जरूरत है। फैल जाएं दुनिया में, और जिस तरह अपने हक में लोगों को कायल करते हो ना, को मजबूरी बन जाए, इस तरह लोगों को दीन के हक में कायल करें। मिन्नत करके बेनमाजी को नमाजी करें, मिन्नत करके जो दीन से दूर है उसे दीन के करीब करें। आप कोशिश करें कि फ़रोग़ दीन हो। जहाँ मस्जिद नहीं, तामीर मस्जिद में किरदार अदा करें। अपने लहजों से हर थकावट उतार के आगे बढ़ो, मिली कौमी सोचें पैदा करो। हमने इस वतन को भी तामीर करना है, दीन के लिए हमने अपने आप को पेश करना है जिस हद तक हो सके। और दीन की तबलीग का सबसे बेहतरीन तरीका ये है। इमाम जाफ़र सादक से किसी ने कहा था, मैं दीन की तबलीग करना चाहता हूँ, क्या करूँ? पैगाम इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस में बात ख़त्म करते वक़्त इमाम हुसैन के पोते की बात सुना रहा हूँ। कहा, हुज़ूर दीन की तबलीग करना चाहता हूँ, क्या करूँ? फरमाने लगे, दीन पे अमल करना शुरू कर दे। ये दीन की तबलीग, आपका अच्छा इखलाक ये दीन की तबलीग, आपका माफ़ करने का जज्बा ये दीन की तबलीग है, आपकी खैर खाई, लोगों का भला करना, यही दीन की तबलीग। सिर्फ तकरीर से तबलीग नहीं करें आप, आपका अमल और किरदार ये दीन की तबलीग है। आप अपना अंदाज़े ज़िंदगी बदल जाएं, अंदाज खूबसूरत कर जाएं, ये दीन की तबलीग शुरू हो जाएगी। 3 बातें आपकी खिदमत में रखी हैं इस पूरे गुफ्तगू का नतीजा। एक तो ज़िंदगी मुशक्क़त वाली, मेहनत वाली, जद्दोजहद वाली। ये जो नौजवान आराम ढूंढते हैं ना, सुकून, इकबाल कहते हैं लहू मुझको रुलाती है जवानों की तान आसानी, ये तैयार हो जाए। मुशक्क़त, जद्दोजहद, कोशिश। और दूसरी बात, इस कोशिश के बाद भी रब जो फैसला करे, रब के फैसले पर राज़ी रहें, मकाम तस्लीम व रज़ा वाली ज़िंदगी गुजारें। और तीसरी गुजारिश, सोचें सतही नहीं, ज़ाती नहीं, आलमी सोचें। मैं बड़े दर्द से ये बात अर्ज़ करूं, लोग अपनी ज़ात के लिए दीन का इस्तेमाल करते हैं, अपनी ज़ात के लिए। जो मेरा ज़ाती मुखालिफ है मैं उसे यजीद कह देता हूँ, मेरा ज़ाती मुखालिफ। हमारा ज़ाती मुखालिफ होता है, हम कहते हैं बेईमान हो गया। ओ खुदा के बंदे, तेरे से इख्तलाफ हुआ है, तू उसे यजीद तो ना बना। इतनी बड़ी लानत का तोक तूने गले में डाल दिया। अगर वो यजीद है तो तू अपने आप को क्या समझता है? अपना फिर तूने दर्जा क्या बना? इतनी जल्दी नहीं, कौमी सोचे पैदा करें। कोशिश करें कि आप मिली काम करें, आप लोगों को जोड़ें। आफाकी तालीमात है इस्लाम की, उन आफाकी तालीमात में आप अपना वक्त गुजारेंगे तो आप महसूस करेंगे ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो गई।